हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ तुरई, सादी तुरई। इसे मैं बनाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। ये हमने 1.5 किलो तुरई ले ली थी। इसको मैंने छील के और इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह टुकड़ों में इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये तुरई खाने में बहुत मज़े की होती है, सादी, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। आप मेरे तरीके से बनाइएगा और फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। देखिए व्यूअर्स, मैंने सबको कटिंग कर लिया है और ये देखिए मैंने इस स्लाइस में इस तरह मैंने कटिंग करी है। ना मोटी है ना पतली है ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। और अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने तुरई में डालने के लिए। कुछ मसाले ले लिए हैं, जिसमें 1 चमचा नमक, 1 बड़ा चमचा धनिया, जीरा और सौंफ का भुना हुआ ले लिया है। आधी चमची हमने कुटी मिर्च ली है। 1 चमचा हमने जीरा लिया है। आधी चमची हल्दी ली है। ये मसाले हमारे तुरई में जाएंगे। बाद यहाँ पे हमने 6 से 8 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, 4 अदद टमाटर ले लिए हैं और कुछ कड़ी पत्ते ले लिए हैं। और ये थोड़े से लहसुन के जवे हमने लिए हैं। इसको कट करके इसमें डालेंगे। 1 कप हमने छोटा 1 कप हमने तेल ले लिया। ये अपने अंदाजे के मुताबिक आप डालिएगा, कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये लहसुन ऐड करेंगे। ये इस तरह से हमने टमाटर कट कर लिए और हरी मिर्चें इस तरह से कट कर ली हैं। ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता है। हमारा लहसुन फ्राई हो चुका है। इसमें अब हम ये जीरा ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा मिला के फिर इसमें हम इसको चला के फिर हम इसमें स्पाइसेस मसाले कर देंगे। और बस इसको हम थोड़ा सा टमाटर, ये हमारे टमाटर है, टमाटर थोड़ा सा नरम होने तक पकाएंगे। थोड़े से हल्के से नरम हो जाए यहाँ तक पकाएंगे। 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक देती। देखिए बस यहाँ पे हमारे टमाटर थोड़ा सा नरम हो गए।
अब इसमें हम तुरई शामिल करेंगे। रुको, इसमें हम पानी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, इसलिए इसको हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। पानी ये तुरई खुद छोड़ेगी, इसमें पानी खुद आ जाता है। अब यहाँ पर हमने तुरई को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखें इसका लुक कितनी प्यारी लग रही है, ग्रीन ग्रीन कितनी प्यारी लग रही है। अब हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और 10 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे, दरमियानी आंच पे पकने देंगे। तो व्यूअर्स देखें 20 मिनट के बाद कुछ इस तरह से लुक आया है हमारी तुरई का। देखें पानी कितना छोड़ा है तुरई में। अब इसको 10 मिनट तक और पकाना है ताकि ये हमारी तुरई सही से गल जाए। अब ये आधी कच्ची पक्की सही से गल जाएगी। पानी देखें कितना छोड़ा है तुरई। ये 10 मिनट तक और हम रखेंगे इसको, इसके बाद ये तैयार हो जाएगी। चले मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पे हमारी तुरई तैयार हो चुकी है। ये देखिए घी ऊपर आ चुका है और तुरई भी हमारी गल गई है। घी ऊपर आ चुका है और ये हमारी तुरई गल चुकी है। इसे हम रोटी और चावल दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको मैं ढक देती हूँ हमारी तुरई।